अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ोडियाक। व्यूअर्स, जब भी हम स्टार्स के हवाले से बात करते हैं तो हम कस्ब पे जो लोग आते हैं उनको ज़्यादातर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। स्पेशली कस्ब पे, यानी कस्ब में वो लोग कहलाए जाते हैं जो एक साइन के आखिर में और दूसरी साइन की बिगिनिंग में जो पैदा होते हैं, वो लोग कस्ब के यानी ताबे कहलाए जाते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो 23 सितंबर को उनकी पैदाइश है। 23 सितंबर से वो वर्गो के आखिर में और लीब्रा की बिगिनिंग में पैदा हैं। इस वजह से वो वर्गो लीब्रा कस्ब पे आते हैं। ज्यादातर जब हम कस्ब के हवाले से बात करते हैं तो उनको दो साइंस में लिया जाता है और उनके अंदर दोनों साइंस की क्वालिटीज पाई जाती हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ में वर्गोस की कम्युनिकेटिव एबिलिटीज भी पाई जाती हैं और लीब्रा का चार्म भी पाया जाता है, जिस तरह उनकी पर्सनल लाइफ से नजर भी आता है। और अगर हम उनकी पर्सनालिटी पर एक नजर डालें तो उनके ज्यादातर सितारे लीब्रा में हैं, यानी उनका सूरज, उनका सैटर्न, उनका नेपच्यून और उनका वीनस सारा जो है लीब्रा में सितारे जमा है। चूंकि जब भी सितारे सूरज या चांद के करीब होते हैं तो वो वैसे भी एक कामयाब इंसान की यानी का एक इंडिकेटर होता है। इसी तरह अगर हम उनकी लाइफ में भी देख लें तो उनकी लाइफ में वर्गोस की यानी जिस तरह का स्ट्रगल जो है और लीब्रा की डिप्लोमेसी जो उनके अंदर नजर आती है, उसका एक बहुत अच्छा और बहुत एक बेहतरीन ब्लेंड भी हम कह सकते हैं। शहबाज शरीफ की इस बात के साथ वर्गो लीब्रा कस्ब के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं और हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और रूहानी तौर पे भी और एस्ट्रोलॉजिकली भी हम कोशिश करते हैं कि हम आपको यानी सेटिस्फाई कर सकें। मैं आपकी अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूं। वैसे तो आप इनको जानते ही हैं, बट वंस अगैन मेरे राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं यासीन वट्टू साहिब, जो कि माहिर हैं इल्मुल अस्मा और इल्मुल आदात के, एंड ऑफ कोर्स रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी रखते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे तशरीफ रखते हैं असीम हनीफ शेख साहिब, और आज मुझे उनका नाम याद भी है। एक्चुअली इतनी उस लास्ट टाइम चंगेज खान की वजह से इतनी कंफ्यूजन हो गई थी। ये जो है एक माहिर एस्ट्रोलॉजर एंड ऑफ कोर्स स्टोन में एक्सपर्टीज रखते हैं और मुझे आज उन्होंने कहा भी था कि मेरे स्टोन्स पे जो उन्होंने पहने हुए हैं, जो कि बहुत मुमालिक से कहते हैं कि बहुत ही ये रेयर स्टोन्स उन्होंने पहने हुए, तो आप भी इनसे स्टोन्स ले सकते हैं। और व्यूअर्स, मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपकी होस्ट एस्ट्रोलॉजर। अच्छा व्यूअर्स, हमारे पास एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं शकीला बात कर रही हूँ। जी मुल्तान से। जी जरा नाम दोबारा बताइए। शीला। ऑलराइट। जी शकीला। ऑलराइट। मैं आपको आई एम सो सॉरी, मुझे वो इंडियन फिल्म का गाना याद आ गया, शीला की जवानी। ऑलराइट। जी शकीला। नहीं, वो वाली शीला नहीं है। अच्छा वो बैक। अच्छा जी तो 7 सितंबर। जी 1981। हेलो जी बताइए, तारीख पैदाइश बताइए। 7 सितंबर 1981। अच्छा, 7 सितंबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? टाइम है 10 बजे सुबह में। 10 बजे सुबह में भुट्टो साहब इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है आपका? शादी का। शादी नहीं हो पा रही, कब तक शादी का है इम्कान? और भट्टू साहब, हमें आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं वैसे ना। थैंक यू वेरी मच। वैसे हेलो जी बोलती रहिए शकीला साहब। हाँ, मैं कह रही हूँ तो भट्टू साहब की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो प्लीज जरा भट्टू साहब रूहानी तौर पे भी बता दीजिए कि कोई वजीफा कि अल्लाह ताला जल्दी कर देना ये शादी का मसला जो है ना। एक्चुअली भट्टू साहब भी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑलराइट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट शकीला। थैंक यू जी। अच्छा, बात ये है शकीला, ये जो है ना आपका नंबर जो है ज़ाती नंबर जो 7 है और किस्मत का नंबर 8 है।
8 जो वजह से जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं 8 नंबर की वजह से। जहाँ तक 7 का ज़ाती नंबर आपका है, ये बड़ा किस्मत वाला नंबर है, अच्छा रूहानी नंबर है, लिहाजा इसकी जो मुश्किलात तो आपके सामने में आ रही हैं। शादी भी बताता हूँ कब होगी। मुश्किलात को दूर करने के लिए ख़ास तौर पर रूहानियत का सहारा लेंगी, अल्लाह ताला से नुसरत मांगेंगी, अल्लाह से मदद मांगेंगी, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप ऐसा करें कि पारा सूरत अंबिया पारा 17 उसकी आयत नंबर 87-88 वो है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू व नज्जयना मिनल गम्मि व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। ये 2 आयत है। हर नमाज के बाद सिर्फ 33 टाइम 33 बार पढ़ना है, आपने नमाज की पाबंदी करनी है, वो आपकी मुश्किलात जो दूर हो जाएंगी। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, मुझे नज़र आ रहा है कि अगले साल इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर नवंबर के बाद एक्सपेक्टेड है शादी हो सकती है आपकी। और दूसरा ये है कि शादी का अमकान जो है वो शायद हो सकता है आपकी उसमें मर्ज़ी पसंद हो, उसमें आप चाहती हो, आपकी चाहत के मुताबिक कोई के वालदैन की भी उसमें मर्ज़ी शामिल होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी हो सकती है, उसके बड़े कभी अमकान हैं। और एक डेट मैं बता रहा हूँ 9, उसके बाद 8, 17, 8, 17 और 26 ये डेट्स आप लकी डेट है। इन डेटों में कोई भी आप काम करेंगी तो बेहतर। ठीक है, आप स्टोन बता दें। हाँ जी शकीला, आपको जो बताया भट्टो साहब ने वो काफ़ी हद तक बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अप्रैल और जून का जो टाइम है 2012 का, उसमें आपके शादी के चांसेस बनते हैं। एमराल्ड अगर आप वेयर कर लें तो आपके लिए खासा फ्रूटफुल रहेगा। और असीम साहब ने इतना बड़ा एमराल्ड पहना हुआ है, आई होप व्यूअर्स को नजर आ रहा हो। सो आप भी इतना बड़ा एमराल्ड ना पहने, बट एमराल्ड 4 to 5 कैरेट्स का ठीक रहेगा। हाँ, वो अजीम साहब की तरह वो पूरा पहाड़ ना पहन लीजिएगा, बट डू वेयर वन आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, हमारे पास आई थिंक हैव अनदर कॉलर। हेलो, अच्छा कॉलर है हमारे पास। हेलो जी जी बोलिए। हेलो, अच्छा हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आप हमारे साथ हैं। जी जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, हमें आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही। बोलिए। अच्छा जी, ये मुझे पूछना है, मेरी कजन है, उनका नाम है गुलशन। गुलशन, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1966। 11 नवंबर 1956। और टाइम है रात को 8:30 बजे। 56। अच्छा, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए थोड़ी सी। सही का कि इनके फाइनेंशियली जो हालात हैं ये कब तक ठीक हो जाएंगे, और इनका मतलब फ्यूचर जो है आने वाला टाइम कैसा रहेगा, या अच्छा, काफी प्रॉब्लम में है, तो इनकी क्राइसिस कब तक खत्म हो जाएंगी, इनके हालात मतलब कब बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, जरा एग्जैक्ट प्लीज बता दीजिएगा। अच्छा, मेरी जरा बात सुनिए, ये 1966 है? हाँ जी 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 बिल्कुल, 1966 11 नवंबर 66, ठीक है। ऑलराइट, 11 नवंबर 1966 से वो स्कॉर्पियो है। और आप उनके फाइनेंशियल हालात के हवाले से क्वेश्चन है आपका। अगर इनके स्टार्स को हम देख लें तो एक तो उनके पर्सनल लेवल पे एक तो ये बहुत खुद वहमी खातून है, बहुत ज़्यादा। दूसरा काफ़ी ज़्यादा ये जज्बाती भी है, और पर्सनालिटी में मुख्तलिफ इनके यानी तबीयत नजर आता है। दूसरा जो है 11 नंबर इनकी लाइफ में मुसलसल जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 11वें महीने में 11वां दिन है। और जो उनकी किस्मत का नंबर है वो 8 पे आ रहा है। तो बेसिकली 8 का जो सैटर्न और जब भी स्कॉर्पियो का को रूलर मार्स और प्लूटो का जब भी सैटर्न के नंबर से एक कॉम्बिनेशन होता है तो उनकी लाइफ डेफिनेटली थोड़े से उनके लिए इश्यूज ज़रूर होते हैं। और चूंकि आपने क्वेश्चन किया कि उनके माली हालात कैसे होंगे, मैं ये बता दूं कि इनकी चूंकि हस्बैंड के हवाले से अगर ये खुद जॉब करती है तो डेफिनेटली इनका राइज होगा, लेकिन सितंबर 2009 से इनके ऊपर सैटर्न का मुश्किल पीरियड शुरू हो गया। चूंकि 2009 के बाद 2010 और अभी तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में है, और जो उनके पैसे हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटस इतनी उनकी अच्छी नहीं है। लेकिन मैं ये बता दूं कि नवंबर 2011 से लेकर आइंदा जो 2.5 साल हैं वहाँ पर ये काफ़ी चीज़ों पे काबू पा लेंगी, बट उनके हेल्थ के इश्यूज ज़रूर होंगे। पर्सनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा उनको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे।
और उस हवाले से उनको केयरफुल रहना चाहिए। जहाँ तक पोटेंशियल है कि वो पैसे कमा सकेंगे, ये पैसे हैं, तो डेफिनेटली ये जो है पैसों के हवाले से इशू ज़रूर होंगे। बढ़ापे का पैसा है, उम्र के साथ साथ पैसा है, मिडिल लाइफ उनकी अच्छी है। और दूसरा, अगर स्टोन के हवाले से पहनना चाहें तो अर्निंग्स के लिए वो रेड कोरल पहन लें। और वैसे भी स्कॉर्पियोस के लिए कहते हैं कि रेड गार्नेट या रेड कोरल उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसी बात के साथ गुलशन की बातें तो हम करते रहेंगे, बट व्यूअर्स वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम गुलशन के हवाले से बात कर रहे थे और we have another caller. Hello. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। तमाम एस्ट्रोलॉजी के जो प्रोग्राम्स आते हैं उनको सबसे डिफरेंट है, और स्पेशली अंकल वट्टू का स्पीकिंग स्टाइल जो है, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं, अंकल मुझे आपका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। और मैं हसना निजामी बात कर रही हूँ नारवाल से। मैंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी, तो मेरी 22 जुलाई है डेट ऑफ बर्थ, और ईयर मेरा 91 और 92 में कंफ्यूजन थी मुझे, जो क्लियर नहीं थी हो सकी। वो प्लीज अंकल आपने बताना है मुझे। और मैंने ये पूछना कि टीवी लाइन ज्वाइन करना चाहती हूँ, इस हवाले से प्लीज बता दें, और फ्यूचर के हवाले से। अच्छा, मुझे जरा अपना नाम पूरा बताएं। डेट ऑफ बर्थ हसना निजामी। हसना निजामी, ठीक है। और दूसरा आप कह रही हैं कि 22 जुलाई में ये कंफर्म दिन तो कंफर्म है ना आपका? जी जी, डेट कंफर्म है 22 जुलाई। 91 और 92 ये में कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम, भी मुझे क्लियर नहीं हो सका। ठीक है, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सवाल क्या है आपका? टीवी लाइन ज्वाइन करना चाह रही हूँ। मैंने बीए में सब्जेक्ट भी जर्नलिज्म से रिलेटेड जर्नलिज्म रखा हुआ, और सेकंड फ्यूचर के हवाले से कुछ बता दें। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू हसना फॉर कॉलिंग। जी हसना, इत्तेफाक से आपकी जो सन साइन और मून साइन दोनों बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, और वर्गो ये कस्प पे है। हाँ, कस्प पे है, लियो और कैंसर के कस्प पे हैं, तो इसलिए आपके लिए मीडिया की फील्ड खासी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें जर्नलिज्म वाली साइड पे जैसे आपने सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, अगर उस फील्ड में अगर आप जाएं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और लेकिन उसके लिए ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो आपके लिए 2012 का एंड है, जब आपकी थोड़ी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद थोड़ा प्रोफेशनली आप इसको ज्वाइन करें तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ठीक है, और स्टोन के हवाले से कुछ कहेंगे इनको? स्टोन के हवाले से मून स्टोन अगर वेयर कर लें तो आपके लिए कुछ बेहतर रहेगा, वो ठीक रहेगा, आपको रिजल्ट्स उसके अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। आई होप हसना वी हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और आपके नाम से भी, वैसे नंबर से भी आप के अंदर आर्टिस्टिक टेम्परामेंट है, सो आई थिंक दैट वुड आपको हेल्प करेगा। जी हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो। हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम कौन बात कर रही है? और कौन बात कर रही है? उस्मा। उस्मा, ठीक है। टीवी की आवाज बंद करो। आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें, आपको बार बार। सितंबर। आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें एकोज आ रही है। हेलो। 20 सितंबर 1980। 20 सितंबर, 20 सितंबर। हाँ जी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका? शादी में रुकावटें बहुत है, मैं अभी तक शादी नहीं हो रही, शादी का बता दें, और वजीफा भी बता दें। Alright, उस्मा, thank you for calling. वट्टू साहब उस्मा के हवाले से बताएं। हाँ, उस्मा आपका जो है ज़ाती नंबर 2 नंबर है, और किस्मत का नंबर भी 2 है, और है भी आर्टिस्ट हैं, बहनी वर्ग बड़ी अच्छी है। और दूसरा ये है कि जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, शादी में प्रॉब्लम कोई ऐसी बात नहीं, आपने खुद प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। मामला ये कहने का है कि उसने कैसे प्रॉब्लम? नहीं, वो ज़रा थोड़ा सा बड़ी अपना आर्टिस्ट है ना, ये अपनी पसंद की बात करती है ना इसको। जो दूसरा ये है कि मैं कहना चाहता हूँ कि इसके लिए शादी के लिए एक तो जो मुश्किलात भी है वो भी दूर हो जाएंगी, शादी जल्दी भी हो जाएगी, जहाँ जाना चाहेंगी वहाँ भी हो जाएगी। आप सूरह यासीन की आयत नंबर 82, इन्ना वहाँ अमरुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूलु लहु कुन फयकून, 313 बार इशा की नमाज के बाद 41 डेज पढ़ें।
इंशाअल्लाह ताला आपके मसला जो है ना एक तो जल्दी हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला सबब भी ऐसे मुहैया कर देंगे। वालिदैन के लिए भी खास तौर पर आजकल जहेज बनाना होता है, उसके लिए माली हालत का मसला होता है। जहेज तो लानत है, नहीं बार बनाते हैं लोग, करते हैं, अब क्या ये मामला ही ऐसा है। इंशाअल्लाह ताला माली हालत भी बेहतर हो जाएगी, अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया कर देंगे कि आपकी शादी जो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है। वैसे व्यूअर्स मैं आपको ये बताती हूँ कि पठानों में जहेज नहीं होता, सो दैट्स अ गुड थिंग। दूसरी बात थोड़े से दूसरा डेट्स दो जो है डेट्स हैं 11, 12, 29, ये आपकी डेट्स जो है ये किस्मत वाली डेट है। इन डेटों में अगर सेकंड भी है, सेकंड भी है, ठीक है। इन डेटों में अगर कोई अगर शादी का सिलसिला रखें या कोई ऐसा फंक्शन रखें या कोई काम करना चाहे तो इसमें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला। और इस तरह ये जो आपको डेट्स भी बताए हैं, यानी सेकंड और ये 11th और 20th और उसके बाद 29th, ये ईयर्स भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, यानी 29th ईयर, 11th ईयर, ये भी आपके लिए चूंकि आपके नंबर्स पे आता है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वेल व्यूअर्स, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। ये है वक्त। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर एंड जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। This time check was brought to you by Lasanica Archimazole. लासानिका अल्सोवीना कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा अल्सर के लिए पाकिस्तान की पहली रिसर्च प्रोडक्ट लासानिका अल्सोवीना मेदे के दर्द, तेजाबियत और अल्सर को खत्म करता है। लासानिका अल्सोवीना सफूफ, सिरप और शुगर फ्री में दस्तयाब है। एडिशनल सेक्रेटरी खुराक मोहम्मद इदरीस कातिलाना हमले में इतना बहा। सिंध वजारतों की बंदरबांट लीगी धड़ों और मुत्तहदा में ठन गई। जंगी से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। वक्त के साथ सनत में, कारखानों में, खेतों में, खलियानों में, कार हो या ट्रैक्टर, इंजन हो या ऑयल टैंकर, लीक रोके जोड़ लगाए, हर मौके पे काम ये आए। मैजिक टिपॉक्सी मिनटों में जोड़े, बहुत मजबूत जोड़े। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल शेज़वान जैम और मार्मलेड filled with fruit chunks, यानी अब हर बाइट में फ्रूट के चंक्स। शेज़वान नई वीट सुप्रीम एसेंस हेयर रिमूवल क्रीम, इसमें है एसेंशियल ऑयल्स और वेलवेट रोज फ्रेग्रेंस जो बनाए मेरी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग। वीट, खूबसूरती का एहसास। Watch Week celebration of beauty on your favorite TV channels. नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम उज़मा की कॉल ले रहे थे और वट्टू साहब ने कहा कि वो अपनी शादी खुद खराब कर रही है, सो इनको थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी वर्गस थोड़ा सा अडेप्टेबल साइन है तो हर जगह अडेप्ट कर जाता है। वेल इसी के साथ भी आप अनदर कॉलर। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरा नाम साइमा है। साइमा, जी जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1981। 81, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, जो मेरी मैरिड लाइफ है
वो कुछ ठीक नहीं जा रही है। ठीक है। मुझे पूछना है जो मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो कायम रहेगा या नहीं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप आपका रहेगा कि नहीं। ठीक है। अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है कुछ ऐसे बीच में कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से मुझे लग रहा है, डर है कि वो ठीक है जो सिचुएशंस आजकल जा रही है वो इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी वो ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक तो आप कैंसीरियन है और कैंसीरियन से काफी ज्यादा सेंसिटिव खातून है। दूसरा जो है कैंसीरियंस के लिए वैसे भी शादी के मामला 2008 से अच्छे नहीं जा रहे थे। दूसरी जो चीज आपकी किस्मत का नंबर जुपिटर पे आता है, 3 का नंबर आता है, तो इस वजह से आप लकी बहुत हैं। शायद आप इस चीज को रियलाइज करती हैं या नहीं, लेकिन डोमिनेटिंग भी अपनी जगह आप हैं। दूसरा, जहां तक आपने क्वेश्चन किया कि मेरी शादी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज भी आपके हाथ में है। चूंकि किस्मत का नंबर 3 है तो इस वजह से जब भी लोगों की किस्मत का नंबर 3 पे आता है तो उनकी किस्मत खुद उनके हाथों में होती है। सो यू द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट, आप अपनी किस्मत खुद बनाने वाली हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, इसमें एक दो चीजें हो सकती है, या तो आपके हस्बैंड की उम्र थोड़ी सी ज्यादा होगी और अगर नहीं है तो काफी ज्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ये भी बता दूं कि ऑल्दो आप कह रही हैं कि प्रॉब्लमैटिक शादी आपकी होगी और काफी ज्यादा उसमें स्ट्रगल है, बट शादी आपके लिए किस्मत यानी खुशकिस्मती का बाइस भी रही है। जहां तक आपने कहा शादी के मामला, आप थोड़ा सा अगर इंतजार कर ले और जुपिटर की जब पोजीशन अच्छी होगी जो कि अगले साल होगी जून के बाद, तो फिर वहां पे आपकी शादी के मामला बेहतर हो जाएंगे और ये जो चीजें अभी आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे लग रही हैं वहां पे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी। सो इस वजह से मैं आपको मना करूंगी स्पेशली नवंबर के बाद, क्योंकि वहां पे सैटर्न आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप चीजों को तोड़ें। मैं आपको इससे मना करूंगी। और जहां तक दुआ का सवाल है तो वो साहब बता देंगे। मैं जो मियाँ बीवी के दरमियान में कहीं इख्तलाफ हूँ तो मैं सीधा हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, औरत को है तो मर्द कर सकता है, मर्द। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हर नमाज के बाद सिर्फ 7 बार, हर नमाज को 7 बार पढ़ने से दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े खत्म। ठीक है। और एक मैं बता दूं, स्टोन है, आप 2 स्टोन पहन सकती है। कैंसरियन का भी स्टोन पहन सकती है जो कि मून स्टोन है, और दूसरा जो स्टोन आपकी किस्मत के नंबर से है वो फिरोजा पहन सकती है। और जहाँ तक सदकात का सवाल है वो आपको ये बता देंगे। जी सामा, इसमें जो भी आपकी मैरिटल लाइफ में कन्फ्यूजन है ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और एक आपने सदका रेगुलर अपनी लाइफ में रखना है, वो है 2 किलो दूध का सदका हर पीर को आपने लाजमी देना है। कम से कम 2 महीने करके देखें, आपकी लाइफ में जो आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम फेस हो रही हैं या महसूस हो रही हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी। और इसको चूंकि कोरॉबोरेट भी होता है क्योंकि कैंसर का जो सितारा है वो वैसे भी सफेद यानी चांद और इन चीजों पे होता है, तो आप ये करके देखें। होपफुली अल्लाह ताला वी प्रे टू गॉड कि आपके मसाइल हल हो जाए इंशाल्लाह। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दीदी बोलिए। मेरा नाम सना है, लाहौर से बात कर रही हूँ। 9 दिसंबर 1983। 9 दिसंबर? 9 सितंबर? सितंबर है कि दिसंबर है? दिसंबर। अच्छा, 9 दिसंबर 1983। जी, जगह लाहौर। मैं साल कंफर्म करना चाह रही हूँ, 83 ही है ना? जी जी ठीक है, 83 ठीक है। एक तो आप सैजिटेरियस हो गई, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? जी मैं पूछना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी? काफी परेशानियां और रुकावटें हैं हर काम में। ठीक है, कैसी होगी? अच्छा आप? हाँ जी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। मैंने बताना ना, ये आपका नंबर जो है ना, ये ज़ाती नंबर आपका 9 है बाकी, और उसके बाद 6 नंबर आपका बनता है किस्मत का नंबर। आप बड़ी आर्टिस्ट हैं, बड़ी अपना अच्छा शोबिज़ का आपका ताल्लुक, इससे आप ताल्लुक हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप खुद ख्याली पुलाव में रहती हैं। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, आपकी शादी में मस्त मुश्किलात जो पेश आ रही हैं वो ये है कि सूरत, उसका मैं इलाज बता देता हूँ। आप नमाज 5 वक्त पढ़ें, हर नमाज के बाद आप ऐसा करें कि फजर की नमाज पर ख़ास तौर पर 111 बार सूरह वज़्ज़ुहा की आयत नंबर 5 वाला सौफा योती का रब्बो फतरजा,
वाला सौफा ये होती कर रब्बो तर्जा, ये छोटी सी आयत है, 111 बार सुबह पढ़े। ये आपकी जो रुकावटें आ रही हैं काम में इंशाल्लाह ताला रुकावटें दूर हो जाएंगी। और उसके बाद आपका नंबर 6 है, 6 और 15, 24, 6, 15 और 24 ये डेट्स आपकी लकी डेट्स हैं। इन डेटों में कोई भी आप काम करें या शादी की डेट रख दें या कोई तो उसमें कामयाब। ठीक है, स्टोन आप बता दें। जी सना, आपकी शादी का जो सिलसिला है उसके लिए स्टोन आपके लिए जो बेहतर है वो आप अगर टोपाज वेयर कर लें वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। डोनेशन के हवाले से अगर आप थर्सडे के दिन पीली चीज़ का, पीली मिठाई का सदका अगर दें तो वो ठीक है, क्योंकि 2008 का जो टाइम था उसमें शादी के चांसेस थे। अभी फर्स्ट क्वार्टर जो 2012 का है इसमें दोबारा चांसेस बनेंगे। पीली चीज का सदका, पीली मिठाई का, मोतीचूर के लड्डू, इसका सदका दीजिए। सना, जिस तरह मैंने पीला दुपट्टा पहना हुआ है आज, तो आप भी पीली चीजें पहने और पीली चीजों का सदका करें। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम अजीब साहब को पकड़ेंगे। Well, we have another caller. Hello. अच्छा चलिए, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। और एक डेंगू का बता दूं जरा। जी मुझे भट्टू साहब व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास कोई डेंगू का रूहानी इलाज है। डेंगू का जिस तरह ये एक बाकी इलाज हो, डॉक्टर का इलाज तो आप कराएं हर घर में। कम से कम आप सूरत तगाबुन पारा 28 और सूरत रहमान पारा 27 ये सुबह ऊंची आवाज में 3-4 मिनट में पढ़ लेंगी डेली। अगर जिस घर में आवाज़ बुलंद पढ़ी जाए इंशाअल्लाह डेंगू जो है ना उसका दखल बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। बाकी तो इलाज बाकी तो इलाज साथ रहे, ठीक है, लेकिन मेडिकल इलाज भी करते रहे और रूहानी इलाज भी करते रहे। सूरत तगाबुन एंड सूरत रहमान वैसे भी अच्छी होते हैं। आप कोई डोनेशन के हवाले से बता रहे थे। डोनेशन अगर चावल का वैसे अगर बीमारी होती है तो क्या मतलब बीमारी काली चीज का करें? देखें उसमें बीमारी पे डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। जो डेंगू का अगर ज़ीब्रा लाइनिंग का है, हाँ जी, अगर डेंगू का है तो डेंगू के लिए मैं जो करता हूँ सजेस्ट वही है कि चावल का सदका जुम्मे वाले दिन अगर आप दें, फ्राइडे के दिन चावल का सदका दें। और चावल फेंकने कहीं नहीं, कब्रिस्तान में सड़कों पर फेंकने नहीं, वो किसी गरीब आदमी को दे दें, वो खा ले तो वो बहुत अच्छा है, बहुत मुस्तैब है। आजकल लोग यही करते हैं, फेंक देते हैं उसको। जी जो ऑल्दो ये बहुत सीरियस टॉपिक है व्यूअर्स, और प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, बट मुझे अजीम साहब की इस बात पे हंसी आई कि वो कह रहे हैं कि लोग चावलों को सड़क पे फेंक देते हैं, इसीलिए कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। वो नहीं फेंकना, आपने चावल किसी गरीब आदमी को दे दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितनी आपकी पॉकेट है, वो उसको खा ले, इस्तेमाल कर ले, तो वो इंशाल्लाह ताला उससे काफी बेहतरी होगी। प्लीज आप रिस्क, अल्लाह ताला का जो रिस्क दिया हुआ है वो प्लीज कब्रिस्तानों में और सड़कों पे मत फेंक कर, इससे रिस्क कम होता है। सो अगेन आई एम वेरी शॉक्ड कि इस तरह लोग करते हैं, बट चूंकि अजीम साहब ने ये पर्सनल एक्सपीरियंस जी एक्सपीरियंस है ना, मेरे पास आते हैं क्लाइंट, हमें बताते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, सो इसलिए काफी ज्यादा इस मामले में वो आई मीन उनको एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आई थिंक वी हैव अ कॉलर। हेलो हेलो, आप हमारे साथ हैं। आपकी टीवी की आवाज मुझे आ रही है बट आप नहीं बोल रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी, हेलो जी जी, हेलो, आप हमारे साथ हैं। चलिए जी, कॉल ड्रॉप हो गई और उनको एक्चुअली टीवी पे, ये व्यूअर्स के लिए मैं ये कहती हूँ कि आप जब कॉल करें तो प्लीज टीवी की आवाज आहिस्ता करें, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी। हम चूंकि बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, और मैं ये बता दूं कि 30th लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि 30th अगस्त से जुपिटर का जो प्लैनेट है, मुश्तरी का सितारा है, वो उल्टे चाल का हो गया। उल्टे चाल का तो नहीं होता बट स्लो डाउन कर गया, और बेसिकली उसके बाद ये पाकिस्तान के हवाले से फ्लड की भी ज्यादती हो गई और ये डेंगू की वबा भी हो गई। सो डेफिनेटली ये एक इशू है। और ये भी बता दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर भी हूं, तो जब मौसम सर्दी की तरफ आएगा तो डेफिनेटली ये मसले खुद भी हल हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर जो है सर्दी में ये नाकारा हो जाता है। सो अगेन, और उसमें ये भी कोऑपरेट होता है कि जुपिटर भी 25 दिसंबर को डायरेक्ट हो जाएगा जी, उससे काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर भट्टू साहब डिस्कस किया जाए तो मुश्तरी का जो प्लैनेट है, सियारा है, वो वैसे भी रूहानियत का है, दौलत का विस्तार है, पैसा भी आना है। नहीं एब्सोल्युटली, लेकिन जब वो उल्टे चाल का होता है तो एक तो ये जो मामलात हमारे खराब हो गए, और दूसरा आइंदा, सॉरी, एक तो मेरी उर्दू इतनी कमजोर है, 14 से लेकर 22 अक्टूबर तक
सूरज और सैटर्न का एक कंजंक्शन रहेगा, तो ये जो है स्पेशली स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि सूरज हमारी हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है और सैटर्न जो है वो ओल्डर इंस्टीट्यूशंस को है। 2-3 महीने बड़े जरा मुश्किलात में हैं। जरा बताएं कि सूरज में कौन आते हैं और सैटर्न में कौन आते हैं? सैटर्न में जरदारी आते हैं। अच्छा नहीं, उसमें फिर वही बात कर लेते हैं कि सन जो है वो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और सैटर्न हमारा वेस्ट के जितने ममालिक हैं वो आते हैं, तो सैटर्न की वजह से, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से सन आके उसको एक्टिवेट करेगा, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो यही होगा कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस एक बार फिर वो इश्यूज रिक्रिएट, वो सारा इश्यूज पे दोबारा बेस्ट होगी स्टार्ट। अजीम साहब ने बहुत यू नो डिप्लोमेसी से उसको वेस्ट की तरफ कर दिया, लेकिन हमारे अपने अंदर भी सैटर्न और सूरज के लोग मौजूद है जो टकराव उनका आएगा। वेल, इसी के साथ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं निदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी नाहिद। 17 फरवरी। निदा, अच्छा निदा। हाँ जी, 17 फरवरी 84। ठीक है, 17 फरवरी 1984। क्या क्वेश्चन है आपका? ये रजा है आप, और ये है कि ये बाहर सेटल हो सकते हैं और इनकी शादी जो है वो कब तक है और लव मैरिज है या नाम क्या है इनका? जी निदा, राइट। इनके हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, निदा के बारे में क्वेश्चन नहीं है, रजा के बारे में। रजा के हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है जी। जी उनका हवाले से क्या क्वेश्चन है कि वो बाहर सेटल हो सकेंगे कि नहीं? हाँ जी, और ये शादी इसकी जो है लव मैरिज है, क्या है, कहाँ है और कब तक है? कहाँ है, कब तक है, किससे है, क्यों है? ऑलराइट, विल टेल यू ऑल अबाउट। पढ़ाई कब तक फारिग हो जाएगा? ऑलराइट, पढ़ाई से कब तक फारिग हो जाएगा? ठीक है, एक तो 17 फरवरी से उनका जो स्टार है एक तो एक्वेरियस पे आता है, दूसरा उनकी किस्मत का नंबर 5 पे आता है जो मर्क्यूरियल नंबर है, तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी उनको ज़रूर मिलेगी। ट्रैवलिंग के बगैर तो ये रह भी नहीं सकेंगे, तो आना जाना, लेकिन एक जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि उनकी शादी किससे होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी अपनी मर्जी की शादी होगी। अगर इनकी अपनी मर्जी की नहीं होगी तो वहाँ पे इनकी शादी के मामला डिफिकल्ट रहेंगे। दूसरी जो चीज़ है, जहाँ तक सवाल है कि अपनों में होगी, अपनों में नहीं होगी, और अपनों में अगर होगी तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी जो चीज़ उन्होंने और क्या पूछी, क्या सवाल था? कैसी रहेगी फिर? अच्छा, कैसी शादी रहेगी, ये मैं बता दूं कि इनकी शादी डिफिकल्ट होगी और अपने यानी एक ऐसी शादी होगी जो कि पैशन और वेंजेंस से काफ़ी भरी हुई शादी होगी। सो इनके मामलात ज़िंदगी एक जैसे नहीं होंगे। इनके 5 नंबर है ना? जी जी। और दूसरा, जहाँ तक इनके बाहर जाने का सवाल है, तो इस वक्त उनका जुपिटर, उनके नेटल जुपिटर को 25% एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस वक्त में भी वो कोशिश कर सकते हैं और बाहर जाने के इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल लेवल पे उनकी दिमागी, जिसको हम कहते हैं कैफियत, वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके हवाले से उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। और जब सैटर्न, एक तो ये मैं बता दूं कि इनकी लाइफ में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है, और अगर स्टोन के हवाले से वो पहनना चाहें तो मर्क्यूरियल स्टोन, जो कि अजीम साहब ने भी पहना हुआ है, इतना बड़ा जो है उन्होंने एमरल्ड पहना है, मैंने व्यूअर्स इतना छोटा पहना हुआ है, उन्होंने इतना बड़ा, जो पता नहीं किसने इनको दिया है, बट इतना बड़ा उन्होंने मर्क्यूरी का स्टोन पहना है जिसको हम जो है एमरल्ड कहते हैं। बट अगर एमरल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रीन जेड या पेरिडॉट पहन सकते हैं राइट रिंग फिंगर में, उससे इनकी किस्मत अच्छी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर दिमागी, यानी उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है उसको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। वेल व्यूअर्स, इसी बात के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल शेज़वान जैम और मार्मलेड फिल्ड विद फ्रूट चंक्स, यानी अब हर बाइट में फ्रूट के चंक्स। शेज़वान लीक रोके जोड़ लगाए, हर मौके पे काम ये आए। मैजिक टिपॉक्सी मिनटों में जोड़े, बहुत मजबूत जोड़े। शेज़वान जैम और मार्मलेड फिल्ड विद फ्रूट चंक्स, यानी अब हर बाइट में फ्रूट के चंक्स। शेज़वान नई वीट सुप्रीम एसेंस हेयर रिमूवल क्रीम, इसमें है एसेंशियल ऑयल्स और वेलवेट रोज फ्रेग्रेंस जो बनाए मेरी स्किन स्मूथ और ग्लोइंग। वीट, खूबसूरती का एहसास।
Watch Week Celebration of Beauty on your favorite TV channels. नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए पाकिस्तान भर में लाया नया चैलेंज। आज हम इस दस्तरखान के जरिए एरियल को आजमाएंगे। आपके सबसे मुश्किल दाग पे सालन जो गहराई तक जम जाए और जिसको एक धुलाई में निकालना लगे नामुमकिन। तो कौन जीतेगा ये चैलेंज? हमने कपड़े को 2 हिस्सों में काटा, एक को धोते हैं आम पाउडर से और दूसरे को नए एरियल ब्लू से। नए एरियल ब्लू में है एडवांस माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स जो कपड़े की गहराई तक जाकर सिर्फ एक धुलाई में सख्त दाग बेहतर निकाले। क्या एक धुलाई में एरियल ने साफ किया और आम पाउडर ने? चले आम पाउडर को देते हैं एक और चांस और दूसरी धुलाई के बाद तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल एक धुलाई चमकदार सफाई। शेज़ान जैम और मार्मलेड फिल्ड विद फ्रूट चंक्स, यानी अब हर बाइट में फ्रूट के चंक्स। शेज़ान नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स की ताकत लिए तो किसने जीता एक धुलाई चैलेंज? एरियल। Welcome back, viewers. We have another caller. Hello. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1972। 18th of May 1972। आप हो गए टॉरस और क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर के बारे में बता दें, फाइनेंशियल हार्डशिप है आजकल, उस सिलसिले में जरा प्लीज बता दें। ऑलराइट, थैंक यू शाहिद फॉर कॉलिंग। जी शायद आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स जो हैं पिछले 3-4 साल से खासे ख़राब हैं, बल्कि लास्ट ईयर जो कुछ गया था 2011 पूरा, वो जितनी आपने स्ट्रगल की है वो ठीक नहीं हुई, वो सारे उसके रिजल्ट नेगेटिव ही निकले आपके लिए। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है 2012 के फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च और अप्रैल ऑनवर्ड, फिर जुपिटर की पोजीशन चेंज होगी, वहाँ से आके जून ऑनवर्ड्स आपके लिए काफ़ी सारे काम बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर कोशिश करें, आपको ट्रैवल का चांस मिलता है, ये पार्टनरशिप बेस्ड कोई अगर आपको बिज़नेस करने का चांस मिलता है तो वो ज़रूर करें और कोशिश करें कि एक सदका जो है वो आप अपनी लाइफ में उसको बना लें लाजमी। और वो ये है कि आप दाल का सदका, लाल रंग की दाल या पीले रंग की दाल जो होती है वो किसी गरीब आदमी को अगर दें मंगल के रोज़ तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स जो हैं उससे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आप। ठीक है, ऑलराइट। अगर पढ़ने के लिए वो तो साहब कुछ कहें तो पढ़ने के लिए कि चूँकि इनका नंबर बना ना, इसका 9 नंबर है ना, नंबर गर्मी वाला है, इसलिए इसके लिए कि हर नमाज को सिर्फ 9 दफ़ा सूरह फातिहा ना माँ बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 9 दफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला वो भी इसका काफ़ी तौला। और स्टोन का आपने इनको स्टोन आपकी इस वक्त मार्स क्योंकि अफ्लिक्टेड है आपका, तो अगर कोशिश करें रेड कोरल अगर आपको अच्छा मिले ब्राज़ील मेड तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप देखें ना क्योंकि रेड कोरल यहाँ पे अजीम साहब को कहते हैं नहीं, उसमें यहाँ पे स्टोन्स जितने भी मिलते हैं वो सब फेक स्टोन मिलते हैं बहुत सारे 70-80%। लेकिन अगर आपको अच्छे स्टोन किसी से मिले तो आप रेड कोरल अच्छा सा लेके 8 to 10 कैरेट्स का अगर आपको मिले तो वो आप जरूर वेयर कीजिएगा। सिल्वर में इन ब्राजील। हाँ जी। वेल वी हैव अनदर कॉलर। हेलो हेलो, आप हमारे साथ हैं? जी जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काशिफ बोल रहा हूँ सियालकोट से। ऑलराइट काशिफ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी कि गैरों में? जी जी, और टाइम बर्थ बताइए। जी मेरे 12 नवंबर 1979। ऑलराइट, 1979 12th of November से आप स्कॉर्पियो हो गए। बटू साहब भी कहते हैं कि वो भी स्कॉर्पियो है। एनीवे, अच्छा क्वेश्चन यानी शादी के बारे से है। जी जी, वैसे ये भी स्कॉर्पियो है आपकी तरह। इनका जो है ना, मैं स्कॉर्पियो नहीं हूँ, इनका नंबर जो है ना मतलब 3 नंबर है, साथी नंबर बड़ा अच्छा नंबर है। उसके बाद 4 नंबर इनका जो है ना वो किस्मत का नंबर है। जहाँ तक शादी है, शादी घरों में होगी, मर्जी की पसंद की शादी हो, अगला साल आपकी शादी का है, आराम तैयारी कर लीजिए, शादी होगी।
लेकिन 4 की वजह से 4 नंबर जो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम परेशानियाँ आएंगी, सब मुश्किलात। उन मुश्किलात का हल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फजर की नमाज के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दी नोट कर लें, बड़ा मशहूर वजीफ़ा है, अल्लाह के नबी ने हर एक को बताया, अल्लाह के नबी का बताया वजीफ़ा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सिर्फ 101 बार सुबह पढ़ ले करें, इसको नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हो जाए। दूसरा है कि अगर हो सकता है आपका ख्याल बाहर जाने का भी हो तो आप बाहर भी जान सकते हैं। और ये आपका 2011 अगर ये जो गुजरा है आखिर में आ रहे 2-3 महीने, ये अक्टूबर नवंबर, उसके बाद अगला पूरा साल 2012, 13, 14 आपका ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। चलें, ऑलराइट। और सदके के हवाले से आप बता दें। सदके के हवाले से काशिफ आप कोशिश कीजिए कि मंगल के रोज या वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले हम उज़मा की कॉल ले रहे थे और वट्टू साहब ने कहा कि वो अपनी शादी खुद खराब कर रही है, सो इनको थोड़ा सा मुस्तकिल मिजाजी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी वर्गस थोड़ा सा अडेप्टेबल साइन है तो हर जगह अडेप्ट कर जाता है। वेल, इसी के साथ भी आप अनदर कॉलर। हेलो हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। जी जी, मेरा नाम साइमा है। साइमा, जी जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1981। 81, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, जो मेरी मैरिड लाइफ है वो कुछ ठीक नहीं जा रही है। ठीक है। मुझे पूछना है जो मेरा हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप है वो कायम रहेगा या नहीं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप आपका रहेगा कि नहीं। ठीक है। अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछना चाह रही हूँ। वो हम दोनों का जो रिलेशनशिप है कुछ ऐसे बीच में कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से मुझे लग रहा है, डर है कि वो ठीक है जो सिचुएशंस आजकल जा रही है वो इसलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रही थी वो ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एक तो आप कैंसीरियन है और कैंसीरियन से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव खातून है। दूसरा जो है, कैंसीरियंस के लिए वैसे भी शादी के मामला 2008 से अच्छे नहीं जा रहे थे। दूसरी जो चीज़ है, आपकी किस्मत का नंबर जुपिटर पे आता है, 3 का नंबर आता है, तो इस वजह से आप लकी बहुत हैं। शायद आप इस चीज़ को रियलाइज करती हैं या नहीं, लेकिन डोमिनेटिंग भी अपनी जगह आप हैं। दूसरा, जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया कि मेरी शादी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज़ भी आपके हाथ में है। चूंकि किस्मत का नंबर 3 है तो इस वजह से जब भी लोगों की किस्मत का नंबर 3 पे आता है तो उनकी किस्मत खुद उनके हाथों में होती है। सो यू द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फेट, आप अपनी किस्मत खुद बनाने वाली हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स है, इसमें 1-2 चीज़ें हो सकती है। या तो आपके हस्बैंड की उम्र थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और अगर नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं ये भी बता दूं कि ऑल्दो आप कह रही हैं कि प्रॉब्लमैटिक शादी आपकी होगी और काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रगल है, बट शादी आपके लिए किस्मत यानी खुशकिस्मती का बाइस भी रही है। जहाँ तक आपने कहा शादी के मामला, आप थोड़ा सा अगर इंतज़ार कर ले और जुपिटर की जब पोजीशन अच्छी होगी जो कि अगले साल होगी जून के बाद, तो फिर वहाँ पे आपकी शादी के मामला बेहतर हो जाएंगे और ये जो चीज़ें अभी आपको ब्रेकिंग पॉइंट पे लग रही हैं वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। सो इस वजह से मैं आपको मना करूंगी, स्पेशली नवंबर के बाद, क्योंकि वहाँ पे सैटर्न आपको बार बार फोर्स करेगा कि आप चीज़ों को तोड़ें। मैं आपको इससे मना करूंगी। और जहाँ तक दुआ का सवाल है तो वट्टू साहब बता देंगे। मैं जो मियाँ बीवी के दरमियान में कहीं इख्तलाफ हूँ तो मैं सीधा हर आदमी इस्तेमाल कर सकता है, औरत को है तो मर्द कर सकता है, मर्द। ये सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हर नमाज के बाद सिर्फ 7 बार, हर नमाज का 7 बार पढ़ने से दोनों मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े खत्म। ठीक है। और एक मैं बता दूं, स्टोन में आप 2 स्टोन पहन सकती हैं। कैंसेरियन का भी स्टोन पहन सकती है जो कि मून स्टोन है, और दूसरा जो स्टोन आपकी किस्मत के नंबर से है वो फिरोजा पहन सकती है। और जहाँ तक सदकात का सवाल है वो आपको ये बता देंगे। जी सामा, इसमें जो भी आपकी मैरिटल लाइफ में कन्फ्यूजन है, ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और एक आपने सदका रेगुलर अपनी लाइफ में रखना है, वो है 2 किलो दूध का सदका हर पीर को आपने लाजमी देना है। कम से कम 2 महीने करके देखें, आपकी लाइफ में जो आपको मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम फेस हो रही हैं या महसूस हो रही हैं वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और इसको चूंकि कोरॉबोरेट भी होता है क्योंकि कैंसर का जो सितारा है वो वैसे भी सफेद यानी चांद और इन चीजों पे होता है, तो आप ये करके देखें। होपफुली अल्लाह ताला वी प्रे टू गॉड कि आपके मसाइल हल हो जाए इंशाल्लाह। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए।
मेरा नाम सना है, लाहौर से बात कर रही हूँ। 9 दिसंबर 1983। 9 दिसंबर? 9 सितंबर? सितंबर है कि दिसंबर है? दिसंबर। अच्छा, 9 दिसंबर 1983। जी, जगह लाहौर। मैं साल कंफर्म करना चाह रही हूँ, 83 ही है ना? जी जी ठीक है, 83 ठीक है। एक तो आप सजिटेरियस हो गई, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? जी मैं पूछना चाहती हूँ मेरी शादी कब तक होगी? काफी परेशानियाँ और रुकावटें हैं हर काम में। ठीक है, कैसी होगी? अच्छा आप? हाँ जी मैं बता रहा हूँ उनके बारे में। मैंने बताना ना, ये आपका नंबर जो है ना, ये ज़ाती नंबर आपका 9 है बाकी, और उसके बाद 6 नंबर आपका बनता है किस्मत का नंबर। आप बड़ी आर्टिस्ट हैं, बड़ी अपना अच्छा शोबिस का आपका ताल्लुक, इससे आप ताल्लुक हो सकता है। और दूसरा ये है कि आप खुद ख्याली पुलाव में रहती हैं। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है, आपकी शादी में मस्त मुश्किलात जो पेश आ रही हैं वो ये है कि सूरत, उसका मैं इलाज बता देता हूँ। आप नमाज 5 वक्त पढ़ें, हर नमाज के बाद आप ऐसा करें कि फजर की नमाज पर ख़ास तौर पर 111 बार सूरह वज़्ज़ुहा की आयत नंबर 5 वाला सौफा योती का रब्बो फतरजा, वाला सौफा योती का रब्बो फतरजा, ये छोटी सी आयत है, 111 बार सुबह पढ़े। ये आपकी जो रुकावटें आ रही हैं काम में, इंशाल्लाह ताला रुकावटें दूर हो जाएंगी। और उसके बाद आपका नंबर 6 है, 6 और 15, 24, 6, 15 और 24, ये डेट्स आपकी लकी डेट्स हैं। इन डेटों में कोई भी आप काम करें या शादी की डेट रख दें या कोई तो उसमें काम ठीक है। स्टोन आप बता दें। जी सना, आपकी शादी का जो सिलसिला है उसके लिए स्टोन आपके लिए जो बेहतर है वो आप अगर टोपाज वेयर कर लें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। डोनेशन के हवाले से अगर आप थर्सडे के दिन पीली चीज़ का, पीली मिठाई का सदका अगर दें तो वो ठीक है, क्योंकि 2008 का जो टाइम था उसमें शादी के चांसेस थे। अभी फर्स्ट क्वार्टर जो 2012 का है इसमें दोबारा चांसेस बनेंगे। पीली चीज का सदका, पीली मिठाई का, मोतीचूर के लड्डू, इसका सदका आप दीजिए। जिस तरह मैंने पीला दुपट्टा पहना हुआ है आज, तो आप भी पीली चीजें पहने और पीली चीजों का सदका करें। और अगर नहीं हुआ तो फिर हम अजीम साहब को पकड़ेंगे। Well, we have another caller. Hello. अच्छा चलिए, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। और डेंगू का बता दूं जरा। जी मुझे भट्टू साहब व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं उनके पास कोई डेंगू का रूहानी इलाज है। डेंगू का जिस तरह ये एक बाकी इलाज जो डॉक्टर का इलाज तो आप कराएं हर घर में, कम अज कम आप सूरत तगाबुन पारा 28 और सूरत रहमान पारा 27 ये सुबह ऊंची आवाज में 3-4 मिनट में पढ़ लेंगी डेली। अगर जिस घर में आवाज़ बुलंद पढ़ी जाए, इंशाल्लाह डेंगू जो है ना उसका दखल बंद हो जाएगा। अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। बाकी तो इलाज, बाकी तो इलाज साथ रहे, ठीक है, लेकिन मेडिकल इलाज भी करते रहे और रूहानी इलाज भी करते रहे। सूरह तगाबुन एंड सूरह रहमान वैसे भी अच्छी होते हैं। आप कोई डोनेशन के वाले से बता रहे थे। डोनेशन अगर चावल का वैसे अगर बीमारी होती है तो क्या मतलब बीमारी काली चीज का दिया करें? देखें उसमें बीमारी पे डिपेंड करता है कि बीमारी किस तरह की है। जो डेंगू का अगर ज़ीब्रा लाइनिंग का है, हाँ जी, अगर डेंगू का है तो डेंगू के लिए मैं जो करता हूँ सजेस्ट वही है कि चावल का सदका जुम्मे वाले दिन अगर आप दें, फ्राइडे के दिन चावल का सदका दें। और चावल फेंकने कहीं नहीं, कब्रिस्तान में सड़कों पर फेंकने नहीं, वो किसी गरीब आदमी को दे दें, वो खा ले तो वो बहुत अच्छा है, बहुत मुस्तैब है। आजकल लोग यही करते हैं, फेंक देते हैं उसको। जी जो ऑल्दो ये बहुत सीरियस टॉपिक है व्यूअर्स, और प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा, बट मुझे अजीम साहब की इस बात पे हंसी आई कि वो कह रहे हैं कि लोग चावलों को सड़क पे फेंक देते हैं, इसीलिए कब्रिस्तान में फेंक देते हैं। वो नहीं फेंकना, आपने चावल किसी गरीब आदमी को दे दें, जितनी आपकी इस्तिताअत है, जितनी आपकी पॉकेट है, वो उसको खा ले, इस्तेमाल कर ले, तो वो इंशाल्लाह ताला उससे काफी बेहतरी होगी। प्लीज आप रिस्क, अल्लाह ताला का जो रिस्क दिया हुआ है वो प्लीज कब्रिस्तानों में और सड़कों पे मत फेंक कर, इससे रिस्क कम होता है। सो अगेन आई एम वेरी शॉक कि इस तरह लोग करते हैं, बट चूंकि अजीम साहब ने ये पर्सनल एक्सपीरियंस जी एक्सपीरियंस है ना, मेरे पास आते हैं क्लाइंट, हमें बताते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, सो इसलिए काफी ज्यादा इस मामले में वो आई मीन उनको एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, आई थिंक वी हैव अ कॉलर। हेलो हेलो, आप हमारे साथ हैं। आपकी टीवी की आवाज मुझे आ रही है बट आप नहीं बोल रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी जी हेलो जी जी हेलो, आप हमारे साथ हैं। चलिए जी, कॉल ड्रॉप हो गई और उनको एक्चुअली टीवी पे, ये व्यूअर्स के लिए मैं ये कह दूं कि आप जब कॉल करें तो प्लीज टीवी की आवाज आहिस्ता करें, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी।
वेल हम चूंकि बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से, और मैं ये बता दूं कि 30th लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि 30th अगस्त से जुपिटर का जो प्लैनेट है, मुश्तरी का सितारा है, वो उल्टे चाल का हो गया। उल्टे चाल का तो नहीं होता बट स्लो डाउन कर गया, और बेसिकली उसके बाद ये पाकिस्तान के हवाले से फ्लड की भी ज्यादती हो गई और ये डेंगू की वबा भी हो गई। सो डेफिनेटली ये एक इशू है। और ये भी बता दूं कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर भी हूं, तो जब मौसम सर्दी की तरफ आएगा तो डेफिनेटली ये मसले खुद भी हल हो जाएंगे, क्योंकि मच्छर जो है सर्दी में ये नाकारा हो जाता है। सो अगेन, और उसमें ये भी कोऑपरेट होता है कि जुपिटर भी 25 दिसंबर को डायरेक्ट हो जाएगा जी, उससे काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अगर वटू साहब डिस्कस किया जाए तो मुश्तरी का जो प्लैनेट है, सियारा है, वो वैसे भी रूहानियत का है, दौलत का विस्तार है, पैसा भी आना है। नहीं एब्सोल्युटली, लेकिन जब वो उल्टे चाल का होता है तो एक तो ये जो मामलात हमारे खराब हो गए, और दूसरा आइंदा एक तो मेरी उर्दू इतनी कमजोर है, 14 से लेकर 22 अक्टूबर तक सूरज और सैटर्न का एक कंजंक्शन रहेगा। तो ये जो है स्पेशली स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि सूरज हमारी हुकूमत को रिप्रेजेंट करती है और सैटर्न जो है वो ओल्डर इंस्टीट्यूशंस के होता है। 2-3 महीने बड़े जरा मुश्किलात में हैं। जरा बताएं कि सूरज में कौन आते हैं और सैटर्न में कौन आते हैं? सैटर्न में जरदारी आते हैं। अच्छा नहीं, उसमें फिर वही बात कर लेते हैं कि सन जो है वो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और सैटर्न हमारा वेस्ट के जितने ममालिक हैं वो आते हैं। तो सैटर्न की वजह से, उसकी इन्फ्लुएंस की वजह से सन आके उसको एक्टिवेट करेगा। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो यही होगा कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस एक बार फिर वो इश्यूज रिक्रिएट, वो सारा इश्यूज पे दोबारा बेस्ट होगी स्टार्ट। अजीम साहब ने बहुत डिप्लोमेसी से उसको वेस्ट की तरफ कर दिया, लेकिन हमारे अपने अंदर भी सैटर्न और सूरज के लोग मौजूद है जो ठकराव उनका आएगा। वेल, इसी के साथ में अपना खबर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं निदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी, नाहिद। 17 फरवरी। निदा, अच्छा निदा। हाँ जी, 17 फरवरी 84। ठीक है, 17 फरवरी 1984। क्या क्वेश्चन है आपका? ये रजा है आप, और ये है कि ये बाहर सेटल हो सकते हैं और इनकी शादी जो है वो कब तक है, और लव मैरिज है या नाम क्या है इनका? जी निदा, राइट। इनके हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, निदा के बारे में क्वेश्चन नहीं है, रजा के बारे में। रजा के हवाले से क्वेश्चन है, ठीक है जी। जी, उनका हवाले से क्या क्वेश्चन है कि वो बाहर सेटल हो सकेंगे कि नहीं? हाँ जी, और ये शादी इसकी जो है लव मैरिज है, क्या है, कहाँ है और कब तक है? कहाँ है, कब तक है, किससे है, क्यों है? ऑलराइट, विल टेल यू ऑल। पढ़ाई कब तक फारिग हो जाएगा? ऑलराइट, पढ़ाई से कब तक फारिग हो जाएगा? ठीक है। एक तो 17 फरवरी से उनका जो स्टार है, एक तो एक्वेरियस पे आता है, दूसरा उनकी किस्मत का नंबर 5 पे आता है जो मर्क्यूरियल नंबर है। तो डेफिनेटली ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटी उनको जरूर मिलेगी। ट्रैवलिंग के बगैर तो ये रह भी नहीं सकेंगे, तो आना जाना, लेकिन एक जगह पे कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया कि उनकी शादी किससे होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी अपनी मर्जी की शादी होगी। अगर इनकी अपनी मर्जी की नहीं होगी तो वहाँ पे इनकी शादी के मामला डिफिकल्ट रहेंगे। दूसरी जो चीज़ है, जहाँ तक सवाल है कि अपनों में होंगी, अपनों में नहीं होगी, और अपनों में अगर होगी तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। दूसरी जो चीज़ उन्होंने और क्या पूछी, क्या सवाल था? कैसी रहेगी फिर? अच्छा, कैसी शादी रहेगी, ये मैं बता दूं कि इनकी शादी डिफिकल्ट होगी और अपने यानी एक ऐसी शादी होगी जो कि पैशन और वेंजेंस से काफी भरी हुई शादी होगी। सो इनके मामलात जिंदगी एक जैसे नहीं होंगे। इनके 5 नंबर है ना? जी जी। और दूसरा, जहां तक इनके बाहर जाने का सवाल है, तो इस वक्त उनका जुपिटर, उनके नेटल जुपिटर को 25% एस्पेक्ट कर रहा है, तो इस वक्त में भी वो कोशिश कर सकते हैं और बाहर जाने के इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन पर्सनल लेवल पे उनकी दिमागी, जिसको हम कहते हैं कैफियत, वो इतनी अच्छी नहीं है। उसके हवाले से उनको गाइडलाइन की जरूरत है। और जब सैटर्न, एक तो ये मैं बता दूं कि इनकी लाइफ में एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है। और अगर स्टोन के हवाले से वो पहनना चाहें तो मर्क्यूरियल स्टोन, जो कि अजीम साहब ने भी पहना हुआ है, इतना बड़ा जो है उन्होंने एमरल्ड पहना है, मैंने व्यूअर्स इतना छोटा पहना हुआ है, उन्होंने इतना बड़ा, जो पता नहीं किसने इनको दिया है, बट इतना बड़ा उन्होंने मर्क्यूरी का स्टोन पहना है जिसको हम जो है एमरल्ड कहते हैं। बट अगर एमरल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ग्रीन जेड या पेरिडॉट पहन सकते हैं राइट रिंग फिंगर में। उससे इनकी किस्मत अच्छी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर दिमागी, यानी उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ है उसको भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। वेल व्यूअर्स, इसी बात के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट वी विल बी राइट बैक।
Welcome back, viewers. We have another caller. Hello. अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। डेट ऑफ बर्थ है 18 मई 1972। 18th of May 1972। आप हो गए टॉरस। और क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर के बारे में बता दें, फाइनेंशियल हार्डशिप है आजकल, उस सिलसिले में जरा प्लीज बता दें। ऑलराइट, थैंक यू शाहिद फॉर कॉलिंग। जी शायद फाइनेंशियल आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स जो हैं पिछले 3-4 साल से खासे ख़राब हैं, बल्कि लास्ट ईयर जो कुछ गया था 2011 पूरा, वो जितनी भी आपने स्ट्रगल की है वो ठीक नहीं हुई, वो सारे उसके रिजल्ट्स नेगेटिव ही निकले आपके लिए। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है 2012 के फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च और अप्रैल ऑनवर्ड, फिर जुपिटर की पोजीशन चेंज होगी, वहाँ से आके जून ऑनवर्ड्स आपके लिए काफ़ी सारे काम बेहतर रहेंगे। लेकिन अगर कोशिश करें, आपको ट्रैवल का चांस मिलता है, ये पार्टनरशिप बेस्ड कोई अगर आपको बिजनेस करने का चांस मिलता है तो वो ज़रूर करें। और कोशिश करें कि एक सदका जो है वो आप अपनी लाइफ में उसको बना लें लाजमी, और वो ये है कि आप दाल का सदका, लाल रंग की दाल या पीले रंग की दाल जो होती है वो किसी गरीब आदमी को अगर दें मंगल के रोज़, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स जो हैं उससे काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आपके। ठीक है, ऑलराइट। अगर पढ़ने के लिए वो तो साहब कुछ कहें तो पढ़ने के लिए कि चूँकि इनका नंबर बना ना, इसका 9 नंबर है ना, नंबर गर्मी वाला है, इसलिए इसके लिए कि हर नमाज को सिर्फ 9 दफ़ा सूरह फातिहा ना माँ बिस्मिल्लाह, सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 9 दफ़ा पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला वो भी इसका काफ़ी तौर। और स्टोन का आपने इनको स्टोन आपकी इस वक्त मार्स क्योंकि अफ्लिक्टेड है आपका, तो अगर कोशिश करें रेड कोरल अगर आपको अच्छा मिले ब्राजील मेड, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। आप देखें ना क्योंकि रेड कलर यहाँ पे अजीम साहब को कहते हैं हाँ नहीं, उसमें यहाँ पे स्टोन्स जितने भी मिलते हैं वो सब फेक स्टोन मिलते हैं बहुत सारे, 70-80%। लेकिन अगर आपको अच्छे स्टोन किसी से मिले तो आप रेड कोरल अच्छा सा लेके 8 to 10 कैरेट्स का अगर आपको मिले तो वो आप जरूर वेयर कीजिएगा। सिल्वर में इन ब्राजील। हाँ जी। वेल वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, आप हमारे साथ है। जी जी बोलिए। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काशिफ बोल रहा हूँ सियालकोट से। ऑलराइट काशिफ बोलिए। मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी कब होगी, अपनों में होगी कि गैरों में? जी जी। और टाइम ऑफ बर्थ बताइए। जी मेरे 12 नवंबर 1979। ऑलराइट 1979 12th ऑफ नवंबर से आप स्कॉर्पियो हो गए। बटू साहब भी कहते हैं कि वो भी स्कॉर्पियो है। एनीवे अच्छा, क्वेश्चन यानी शादी के वाले से ये जी वैसे ही ये भी स्कॉर्पियो है आपकी तरह। इनका जो है ना, मैं स्कॉर्पियो नहीं हूँ, इनका नंबर जो है ना 3 नंबर है, साथी नंबर बड़ा अच्छा नंबर है। उसके बाद 4 नंबर इनका जो है ना वो किस्मत का नंबर है। जहाँ तक शादी है, शादी घरों में होगी, मर्जी की पसंद की शादी हो, अगला साल आपकी शादी का है, आराम तैयारी कर लीजिए, शादी होगी। लेकिन 4 की वजह से, 4 नंबर जो उसकी वजह से थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम परेशानियाँ आएंगी, सब मुश्किलात। उन मुश्किलात हल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि फजर की नमाज के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दी नोट कर लें, बड़ा मशहूर वजीफ़ा है, अल्लाह के नबी ने हर एक को बताया, अल्लाह के नबी का बताया वजीफ़ा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सिर्फ 101 बार सुबह पढ़ ले करें, इसको नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हो जाए। दूसरा है कि अगर हो सकता है आपका ख्याल बाहर जाने का भी हो तो आप बाहर भी जान सकते हैं। और ये आपका 2011 अगर ये जो गुजरा है आखिर में आ रहे 2-3 महीने, या अक्टूबर नवंबर, उसके बाद अगला पूरा साल 2012, 13, 14 आपका ठीक रहेगा इंशाअल्लाह। चलें ऑलराइट। और सदके के हवाले से आप बता दें। सदके के हवाले से काशिफ आप कोशिश कीजिए कि मंगल के रोज़ या हफ्ते के रोज़ आप गोश्त का सदका या किसी भी पीली दाल का सदका, जैसे पहले मैंने शाहिद साहब को बताया, आपको भी बताता हूँ कि गोश्त का सदका खास तौर पे आप दीजिए मंगल के रोज़ तो बेहतर है। ठीक है, ऑलराइट। और स्टोन में वो पहना जाए तो स्कॉर्पियो को स्टोन वैसे भी रेड कलर का कहलाया जाता है, क्योंकि रेड कोड या रेड गार्नेट है, तो आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। चूँकि हम स्टार्स से हमेशा फैसिनेट होते हैं, और हम स्टार्स के हवाले से अगर देखें भी तो ज़्यादातर लोग स्टार्स या जो लोग स्टार्स को स्टडी करते हैं उनके अंदर नेगेटिविटी शायद तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कि किंग सोलोमन जिनको हम कहते हैं, जो कि हज़रत दाऊद किंग डेविड के बेटे थे,
उनको अल्लाह ताला ने बशारत दी थी कि वो जानवरों से यानी बात कर सकते थे, उनको सितारों पे भी हुक्मरानी दी थी, और उनको स्पिरिट्स पे जो कि हम रूह कहते हैं या जो रूहानी मखलूक़ात जो हैं उन सब पे अल्लाह ताला ने उनको यानी बशारत दी थी कि उन पे हुकूमत करें। याद रखिएगा कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, और जिस तरह हज़रत सुलेमान को अल्लाह ताला ने वो ताकत दी थी कि उन सब मखलूक़ात को यानी अपने नीचे यानी उस पे हुकूमत करें, इसी तरह हम भी उन्हीं के यानी जनरेशन्स में ही हैं, और हम भी अपनी कैपेबिलिटी से, चूँकि ये साइंस का एज है, और अगर हम एस्ट्रोलॉजी से देखें तो ये एक्वेरियन एज है, एक्वेरियस जो कि टेक्नोलॉजी को दिखाता है। इस वजह से साइंस से हमें चाहिए कि हम जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उन पे यानी काबू पाने की कोशिश करें। एंड चूंकि अल्लाह ताला ने हमें ये बशारत भी दी है कि हम इन चीज़ों पे इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, सो ये ना भूलिएगा, क्योंकि आप अपनी तकदीर को एक हद तक तब्दील कर सकते हैं। तो इसीलिए अपने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट कीजिए। जो सितारों के बताने वाले हैं, हम सिर्फ आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन हम आपकी ज़िंदगी को तब्दील नहीं कर सकते, वो करना आपका काम है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर ज़ौदियाक यासीन वट्टू और अजीम हनीफ शेख को इजाज़त दीजिए। टिल नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।